हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे और ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। बाकी अपन ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया है। तो किसी ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 6, 5, 4 जो भी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आराम से क्लास देख सकते हैं। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और जो भी नए स्टूडेंट है तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं जो अपन 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले अपने पास प्लेन होता है, प्लेन है। प्लेन में अपन एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उनको जो कांटेक्ट होता है, जहां वो इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये आप सभी को पता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो जहाँ दोनों लाइन वर्टिकली और हॉरिजेंटली जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन हमेशा कितना होता है? इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट क्या है क्या नहीं है, वो सब बातें करेंगे आज इस क्लास में, बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर ये अपन देख रहे हैं कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में। देखिए, फर्स्ट पार्ट ये रहा अपने पास, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा, और ऐसे ये फोर्थ पार्ट, यानी कि 4 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। ठीक है, इनको जो पार्ट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वो दोनों क्या होंगी? प्लस में होंगी। क्या होंगी? प्लस में होंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा? एक्स माइनस होगा, और वाई क्या होगा? प्लस होगा। कैसे पता चलता है? जैसे ये देखिए, वाई है इस क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस में है, लेकिन जो एक्स है वो क्या है? माइनस में, तो ये क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास? माइनस हो जाएंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर देखिए, वाई की वैल्यू माइनस है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी नहीं पता होगा एक्स और वाई क्या होते हैं। जैसे अपने पास कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट है और वो है अपने पास 2 और 3। ठीक है, पी पॉइंट है, 2, 3 अपने को दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले जो पहली डिजिट होती है ना, पहली डिजिट, उसको बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। और जो दूसरी डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। ये आपको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं अगर बेस का मतलब क्या होता है, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। हर चीज़ आपको, छोटी से छोटी चीज़ वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है। सेकंड जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वाई की वैल्यू होती है। और ये जो एक्स की वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं इसको? अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि कॉमन चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए। एक्स की वैल्यू है वो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? एक्स की होती है। और एक्स की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, क्या नहीं होते, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी यहाँ तक आपको।
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, वो सब आपको पता लग गया। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है और है तो वो पूछ सकता है, या उसकी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो चुकी होगी आई थिंक। ठीक है। जैसे अपने को कोई भी पॉइंट दे दिया, ऐसे मान लीजिए ये अपने को पॉइंट दे दिया, अब ये नहीं पता अपने को क्या है, ये सिर्फ पॉइंट है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसका एड्रेस हमें ज्ञात करना है, ये कहाँ खड़ा है। ये कोई बंदा है, जैसे कोई भी नाम मान लीजिए आप, किसी भी लड़के का नाम मान लीजिए, लड़की का नाम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई खड़ा है, अपने को इसका क्या करना है, एड्रेस निकालना है कि ये कहाँ पे खड़ा है, बस ये अपने को निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इसकी ये जो दूरी है वो कितनी है, ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है, 5th पे है। और इधर से अगर देखते हैं तो ये किस पे है, 4th पे है। किस पे है, 4th पे। बस यही कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट अपने को लिखने हैं तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे ये कोई भी पॉइंट है P, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स का तो कितना हो गया 5 और y का कितना हो गया 4, क्योंकि y पे क्या कितने पे है, 4 पे है, और x पे कितने पे है, 5 पे है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यानी पहली वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है, एब्सिसा बोलते हैं। और दूसरी वाली किसकी होती है, वो होती है y की वैल्यू, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये y की वैल्यू होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी। चलते हैं फिर अपना और स्टेप समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही अपने को ये दे दे कि कोई पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। अगर पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस पॉइंट को हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे वाई एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया अपने पास, बता सकते हो आप। एक्स तो क्या हो गया इसका 0 और वाई क्या हो गया 3। तो आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे आपको बोल दिया गया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए एक्स है वो क्या है, 0 है। और अगर ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो अपन इस पॉइंट को कैसे बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है, ये 2 0। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वहाँ पे क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बस ये याद रखना आपको। एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होता है। और जहाँ पर y एक्सिस पे पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है और आप, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब अपने पास फिर से वही ग्राफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक डिस्टेंस और देख लेते हैं, डिस्टेंस कैसे होता है। कोई पॉइंट अपने को दे रखा है, जैसे ये पॉइंट दे दिया अपने को, P पॉइंट दे रखा है। ठीक है, एक बार अपन मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 4 थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया, ये 4 और ये 5। अब ये पॉइंट है अपने पास, अब इसके पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। 4 पे कहाँ है, वो एक्स पे कहाँ पे है, 4 पे। वाई पे कहाँ है, 4 पे है, यानी कि ये पॉइंट है 4 4। चलिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही सेम हो जाएंगे, तो फिर आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। ये पॉइंट ले लिया अपन ने, P पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, तो एक्स पे कितने पे है, 5 पे है, और वाई पे कितने पे है, 4 पे है। तो ये पॉइंट हो गया 5 4। अब अपने को ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, वो पूछा जाए तो हम क्या
जवाब देंगे। अब देखिए वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है 5, तो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये बोला जाए कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, अगर अपने को वाई एक्सिस से अपने को अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस से अपने पास कितनी डिस्टेंस है 5, इसका मतलब क्या है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपना पास 5, तो ये हो जाएगा उसके इक्वल। और अगर एक्स एक्सिस से अपने को डिस्टेंस पूछी जाए तो उल्टा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, एक तो है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, और उसके बाद एक अपने पास है सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। पहले ट्राइंगल भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हुआ करता था, लेकिन अब आपकी एक्सरसाइज नहीं है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है इसमें। एक तो आपने को डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, एक सेक्शन फॉर्मूला देखना है, बस ये 2 फॉर्मूले अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये देखने हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपने पास ये पॉइंट दे रखा है, जैसे इसको अपन ने मान लिया P, थोड़ा सा दूर मान लिया, यहाँ पे ये मान लिया अपन ने, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ठीक है। ऐसे अपन ने मान लिया ये पॉइंट है Q और इसके क्या है x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को अगर P और Q की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P x1 y1 Q x2 y2 इज। अब पी क्यू की जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या, डिस्टेंस का, पी क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, पी क्यू की क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो सबसे पहले अंडर रूट लगाना है, लगा दिया, फिर सबसे पहले x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को लेना है, यानी कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लेना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लेना। अब आप ये भी ले सकते हो x1 माइनस x2, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा x2 क्या है x1 क्या है, तो अपन ये भी ले सकते हैं x1 माइनस x2, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव भी आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं, और x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या होता है अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि इससे कैसे निकलेगा, तो वो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल लेने से पहले मैं थोड़ी सी और इसके बारीकी बता देता हूँ आपको रिमार्क में, और वो क्या है, जैसे ये पहला जो रिमार्क दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इन ए पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन 0 इज गिवन बाई। अब जैसे मान लीजिए ये अपने पास वो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, सिर्फ पी पॉइंट दे रखा है, और पी पॉइंट की डिस्टेंस अपने को निकालनी है कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि 0 यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही काम आएगा, बस यहाँ पे जो x1 और y1 है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और y1 और x1 0 होने से क्या हो जाएगा, अपने पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट रह जाएंगे, वो क्या रह जाएंगे, p के, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो
ओ पी इजिकल टू, ये ओ है ये पी है, तो ओ पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे आप इसमें भी रखोगे तो वही बात है, जैसे ओ पी है, ओ पी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इजिकल टू अंडर रूट, मैं सोल्व करके बता रहा हूँ आपको, x2 है, x2 की जगह यानी कि x है अपने पास, माइनस x1 कितना अपने पास 0 है, तो ये 0 आ गया, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 कितना अपने पास 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो वही स्टेप आने वाली, तो एक स्टेप अपने से बच जाएगी। अब x माइनस 0 x ही रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस एज इट इज यही तो रहेगा, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। और सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड ये है कि अपन x2 माइनस x1 है, तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अपने पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल करते हैं, उससे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ करना होता है। जैसे अपने को दे रखा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पॉइंट है तो इसका एक पहले वाला तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ऐसे बी पॉइंट का पहले वाला क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। अब ए बी इजिकल टू अपने पास फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला था। बस इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना अपने पास -6 और x1 कितना है -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना अपने पास 3 प्लस माइनस y2 माइनस y1 कितना अपने पास -3, तो ये माइनस और -3 का स्क्वायर ये अपने पास दे रखा है, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 8 हो जाएगा प्लस 8 यानी कि -8, साइन माइनस करेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, प्लस यहाँ पर ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ऑब्वियसली बात है, ये स्क्वायर तो आपको आता ही है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो ये 10 यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्टेंस वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बाई चांस कहाँ पर भी अगर नेगेटिव आता है तो उसको क्या ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर मैं समझता हूँ जहाँ तक, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला वो कैसे निकालते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपना इक्विडिस्टेंट। ये एक टर्म आएगी आपके पास, क्वेश्चन भी इस पे भरपूर आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। इक्विडिस्टेंस क्या होती है, कुछ नहीं होता है, वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया ग्राफ से। अब अगर इक्विडिस्टेंस अपने को ये पूछ रखा है कि एट एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है और उसकी इक्विडिस्टेंस हमें चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है y इक्वल टू 0, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर पॉइंट y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पे है तो वहां पे क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये याद रखना इक्विडिस्टेंस का, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे ऐसे कोई भी मान ली 2 पॉइंट अपने को दे रखा है, ठीक है, ए और बी, ये पॉइंट अपने को दे रखा है। तीसरा कोई पॉइंट है जैसे y पे लाई कर रहा है, y पे लाई करेगा, तो अब इसकी जो डिस्टेंस होगी और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि अपने को दे रखा होगा कि इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इससे डिस्टेंस ये और ये इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये p है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। बस इससे अपन अपनी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है,
अगर एक्स एक्सिस है पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो y इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। और अगर पॉइंट अपने y एक्सिस पे है तो x इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। बस अब अपने पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और अपना आंसर देखते हैं क्या आता है, कैसे आता है, कैसे सोल्व होगा, बस वही देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे। पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले ही, पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे है अपने पास, y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, a और b से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो a पॉइंट अपने पास क्या है, 6,5 और b अपने पास क्या है, b अपने पास -4 और 3, ये दे रखा। ठीक है, अब अपने को पॉइंट निकालना है y एक्सिस पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं P पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब x क्या है, 0। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई और y की वैल्यू हमें पता नहीं, तो अब मैंने लिख दी y। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस वो क्या है, इक्वल है। दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो AP की डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, PB की डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले AP पे लगाते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे इधर लगाएंगे इजिकल टू PB का फॉर्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस का लगा देंगे PB के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है। अब दोनों तरफ इक्वल की, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। अब x2 क्या है, अब मान लीजिए ये x1 है तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो x2 अपने पास 0 है, माइनस x1 कितना है, 6 है का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 अपने पास y है और y1 क्या है, -5 स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू, ऐसे यहाँ पे इस अंडर रूट तो कट गया। अब PB ये क्या है, PB है, तो ये x1 है तो ये x2 है, ये y1 है तो ये y2 है। तो x2 कितना हो जाएगा, ये x1 है तो x2 कितना है, -4 और फिर x1 कितना है, 0, तो -0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 3 माइनस y1 कितना अपने पास y का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब -6 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस, अब ये आपको आना चाहिए y-5, ये आपको आना चाहिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू y यानी कि 10y इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर -4 का स्क्वायर, यानी कि माइनस तो स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, यानी कि 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 2 6y। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब अपने को ये इधर माइनस प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले इधर y स्क्वायर है इक्वल्स टू के, इधर भी प्लस y स्क्वायर है, इधर भी प्लस y स्क्वायर, तो इक्वल्स टू के दोनों तरफ इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए अपने पास। फिर अपने पास क्या रह गया वो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास इसको ऐड करते हैं, कितना आता है अपने पास 61 माइनस 10y इजिकल टू, इधर अपन इसको ऐड करेंगे 25 माइनस 6y। अब 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे और माइनस 10y को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 61 एज इट इज़, 25 को इधर लाएंगे तो -25 इजिकल टू -6y एज इट इज़, और प्लस -10y को इधर करेंगे तो +10y। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4y। अब इधर से 61 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आएगा
36। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 36/4। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 9, क्या आ जाएगी 9। तो इसका मतलब अपने जो पॉइंट है P वो कितना हो गया, P पॉइंट हो गया 0 तो था ही, y की वैल्यू अपने पास 9 आ गए, तो ये कितना हो गया 0 9। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए फिर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर अपने पास नया टॉपिक लेके चलते हैं। इक्वी डिस्टेंस अपन ने समझ लिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस में। यही क्वेश्चन अगर आप ये देख लोगे तो फिर जो क्वेश्चन अप्लाई करोगे सेम टू सेम वो के वो क्वेश्चन आराम से इजीली से आपसे हो जाएंगे। एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है वो सब इजीली हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या क्या यूज हैं, क्या यूज से क्या अपन फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, वो देखना है। तो सबसे पहले अपने पास है कोलिनियर पॉइंट्स। हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, यानी कि डिस्टेंस निकाल कर कि एक कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करें उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, अब कोई पॉइंट है ये सी, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना है 4, मान लीजिए 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब ये ए बी सी पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो अब अपने को डिस्टेंस निकालनी होती है कि इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है। अब वो तीनों क्या आती है, अगर इक्वल आ जाती है, जैसे मान लीजिए ए सी है प्लस ए बी है, वो कितनी हो जाएगी अपने पास, ए सी कितनी है अपने पास 4 प्लस ए बी कितनी है अपने पास 3, नहीं सी बी यहाँ पे क्या है सी बी, ए सी प्लस सी बी, तो सी बी कितनी है अपने पास 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना गया अपने पास 7। तो ये 7 क्या है, ये ए प्लस बी की तो वैल्यू है, ए बी की तो वैल्यू है ये, तो इजिकल टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी बी के या बी सी के, इसी के तो प्लस हुआ। अब डिस्टेंस से अपन ये पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए बी की निकाल लेंगे। अगर वो ए बी की वैल्यू है, एक साइड है वो दोनों अलग, दूसरी 2 साइडों के अगर सम के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे अपन इसको ट्राइंगल के फॉर्म से, वैसे वो एक्सरसाइज हट गई है, नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। एरिया अगर निकालना हो तो एरिया निकाल के भी देख सकते हैं हम। अगर एरिया ट्राइंगल का 0 है मतलब कि ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब इसका और यूजेस देखते, और यूजेस क्या, ट्राइंगल में भी इसका बहुत यूज़ आता है। वो क्या यूज़ आता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ट्राइंगल में अपन को ये, जैसे ये दे रखा है अपने को, ये पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये ए पॉइंट है x1 और y1, ये बी पॉइंट है x2 y2 और ये सी पॉइंट है x3 y3, ठीक है। अब अपन ए बी भी निकाल सकते हैं, ए सी भी निकाल सकते हैं, बी सी भी निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाल सकते हैं, ए सी भी निकाल सकते हैं और बी सी भी डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। अब जब तीनों डिस्टेंस अपन ने निकाल ली तो इसमें पहला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि ए बी है वो इक्वल है किसके, ए सी के, और ए सी और बी सी के इक्वल है, यानी कि ए बी है वो बी सी के भी इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है। अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सेकंड, जैसे ये दे रखा है अपने को, कोई
दो साइड इक्वल हो जाए, जैसे ए बी है वो इक्वल हो जाए ए सी के, नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कि दो साइड इक्वल है एक इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोसेलिस ट्राइंगल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास, अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, ए बी है वो इक्वल नहीं है ए सी के, वो इक्वल नहीं है बी सी के, कोई भी अगर साइड इक्वल नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने के बाद, तो फिर हम कह देंगे कि ये स्केलेन ट्राइंगल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है, अगर ए बी है का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले अपने को ए बी, ए सी और बी सी की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, ठीक है। वो डिस्टेंस निकालने के बाद अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं, तीनों साइड इक्वल आ जाती है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो साइड इक्वल आती है तो आइसोसेलिस ट्राइंगल, और तीनों ही साइड इक्वल ना हो तो स्केलेन ट्राइंगल। और अगर इनके स्क्वायर है, यानी कि बड़ी वाली जो साइड है उसका स्क्वायर अगर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है सम के, तो वो का क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर वो तो हो ही जाती है, वैसे ट्राइंगल में नहीं होती है, ठीक है, वो तो लाइन में होती है, कोलिनियर पॉइंट की होती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, ए बी है, कोई भी बड़ी साइड है वो दोनों साइड की सम के इक्वल हो तो वहाँ पे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है, ठीक है। एक ये यूजेस देख लिया अपन ने ट्राइंगल में। एक यूजेस और देखेंगे इसका, वो देखेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल में। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या यूज होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे, यहाँ पर भी यही दे रखा होगा, ए है वो x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और d है वो क्या होगा, x4 y4। ये अपने को दे रखा होगा, ठीक है। तो अपने को ये निकाल सकते हैं अपन, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस, ए डी की डिस्टेंस, और ऐसे डायगोनल की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए सी की डिस्टेंस और बी डी की डिस्टेंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या जो इक्वल आता है तो उसमें क्या होता है। अगर ए बी है वो किसके इक्वल हो जाए, सी डी के इक्वल हो जाए। ए बी है वो किसके इक्वल हो जाए, सी डी के इक्वल हो जाए। और बी सी है वो किसके इक्वल हो जाए, ए डी के। बी सी है वो किसके इक्वल हो जाए, ए डी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, और एस सी जो डायगोनल है वो किसके इक्वल हो जाए, बी डी के। और एस सी डायगोनल है वो किसके इक्वल हो जाए, बी डी के। तो ये अगर हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन की क्लास ऐसी क्लास होती है कि अगर सिर्फ आप इंट्रोडक्शन क्लास भी देख लेते हो तो आप अपनी एक्सरसाइज को खुद से भी कर सकते हो, इतनी ताकत होती है इंट्रोडक्शन की क्लास की। तो आई होप कहीं भी मिस नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, पूरी क्लास देखना इंट्रोडक्शन की, क्योंकि इसी में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पूरे चैप्टर का सार इसी में ही छपा हुआ है जो अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सेकंड अपने पास अगर मिल जाए कि ए बी है वो सी डी के इक्वल है, बी सी है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक तो पहले वाले में भी था, लेकिन जो ए सी है वो इक्वल ना हो बी डी के। ए सी अगर इक्वल ना हो बी डी के तो क्या होता है, पैरेललोग्राम, यानी कि साइड्स तो अपोजिट साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ऐसे अपन थर्ड कंडीशन भी देख सकते हैं, और वो क्या है, ए बी है वो इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के, यानी कि चारों ही साइड क्या है, इक्वल हैं, और साथ में क्या है, डायगोनल भी इक्वल है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ऐसे एक और कंडीशन होती है फिफ्थ कंडीशन, वो भी देख लीजिए। जैसे ए बी है वो इक्वल है बी सी के, वो भी इक्वल है सी डी के, वो भी इक्वल है ए डी के, लेकिन जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। और डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस।
बस ये आपको याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए। वैसे तो आप बेसिक चीज़ें हैं ये पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को डिस्टेंस निकाल के फिर पता लगाना होता है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने सेक्शन फॉर्मूला एक और दे रखा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये लाइन दे रखी है अपने को, इसको अपन ने मान लिया ए, इसको अपन ने मान लिया बी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो आप। ये x1 है, y1 है और ये x2 है, y2 है। ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है। अब एक और पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है? P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y है, ठीक है। ये अपने को दे रखा है। अब अपने को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? और एक और चीज दे रखी है अपने को, रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो m1 रेशियो m2 रेशियो, ठीक है। रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2। बस अब अपने को क्या करना होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है पी के जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट अपने को दे रखे हैं और बीच में इंटरनली अगर तीसरा पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है उस लाइन पे, ठीक है, वो किस रेशियो में अगर डिवाइड है वो हमें पता है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि वो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और उसको पता लगाने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला अपने पास क्या है? याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अपने पास है, क्या है? x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होती है x की वैल्यू, ठीक है। और ये होती है y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होती है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको याद होना चाहिए। आई होप ये आप याद कर लोगे। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपने को ये याद करना है, याद कर लेना। अब ये अपने पास जो थ्योरी है वो पढ़ देता हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, x एंड y which divides the line segments joining the points A and B internally in the ratio m1 m2 r। तो ये कोऑर्डिनेट है किसके? P के। बस ये फॉर्मूला है P के। यहाँ से m1 ये रहा, ठीक है, x2 ये रहा। यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी होती है अपने को, m2 ये रहा और x1 कहाँ है? x1 ये रहा। बस ये वैल्यू पुट करनी होती है और अपना आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एक स्पेशल केस है वो भी हम पढ़ लेते हैं। और वो स्पेशल केस क्या है? जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हो गया अपने पास P A, ये पॉइंट हो गया अपने पास B। अब अगर कोई लाइन है, क्या है, कोई पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है इनको इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पॉइंट जो P है वो क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट हो गया ये P पॉइंट। और मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? वो ये होंगे। क्या होंगे? ये होंगे। क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इनको ऐड करके अपॉन 2 से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ जाएंगे। वो जब है ये फॉर्मूला, जब अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, therefore the coordinate of midpoint P of the join of the point A and B is, अब रेशियो 1:1 हो गया, यानी कि m1 और m2 भी 1:1 हो गया। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं 1:1 की तो कोई मतलब नहीं निकलता है, मल्टीप्लाई में वो की वही डिजिट आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2।
ये हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अपनी ही एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो उसको अपन सोल्व करते हैं और अपन निकालते हैं अपना आंसर क्या होता है, कैसे सोल्व किया जाता है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है, वो आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point। अब अपने पास ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये अपने पास कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट मान ली, ये अपन ने पॉइंट मान लिया ए पॉइंट, ये अपन ने बी पॉइंट मान लिया, और कोई पॉइंट है वो इसको पी पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,3। तो ये तो हो गया अपने पास 4,-3, और बी पॉइंट क्या हो गया अपने पास 8,5। ये हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। इन द रेशियो 3:1, यानी कि 3:1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास सब कुछ पता है। क्या पता है सब कुछ? ये क्या हो गया, x1 हो गया, और ये क्या हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और यहाँ पर ये क्या है, m1 है, यहाँ पर ये क्या है, m2 है। बस अपने पास फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला अपने को लगाना है। और ये क्या है अपने पास, x और y, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो x अगर कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है तो कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस है m2। बस ये फॉर्मूला पुट करना है और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू m1 कितना अपने पास 3, x2 कितना अपने पास, x2 ये रहा 8, प्लस m2 कितना अपने पास 1, और x1 कितना अपने पास 4। यहाँ से ये आ गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी आपको। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना अपने पास 3 प्लस 1 4। ठीक है, ये आ गया। अब इस पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 28 अपॉन 4। यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी कि कॉमन टेबल 4 से अगर कट करेंगे दोनों को तो कितना आएगा अपने पास, x इज इक्वल टू निकल के आया अपने पास 7। तो x अगर 7 आ गया तो y भी यहाँ से निकाल देंगे। y का क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास y का फॉर्मूला होता है। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का, तो m1 कितना अपने पास 3, y2 कितना अपने पास 5, प्लस m2 कितना अपने पास 1, और y1 कितना अपने पास -3 अपॉन m1 कितना 3 प्लस m2 कितना 1। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, फिर -3 को 1 से करेंगे तो -3 अपॉन 4। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 15 - 3 12 अपॉन 4। तो कॉमन टेबल 4 से अगर दोनों को कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू 3। तो अपने पास जो पॉइंट आया p वो क्या आ गया, सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 7, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, और ये अपने पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर रेशियो दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर अपने को रेशियो ही पूछ ले, यानी कि पॉइंट भी दे रखा है, ये जो पॉइंट है P वो पॉइंट भी दे दिया अपने को, ये पॉइंट P दे दिया, ये पॉइंट भी दे दिया, A भी दे दिया, B भी दे दिया, और रेशियो पूछ ले तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको मैं इसी इंट्रोडक्शन की क्लास में बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो। अब ये दे रखा है अपने को, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 × 6 -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
अब कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम से अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। बिना डायग्राम बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये पॉइंट अपने को दे रखा है ए, ये पॉइंट अपने को दे रखा है बी। अब अपने इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड्स, अब कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिया अपन ने, ठीक है, पी पॉइंट, और वो क्या है अपने पास -4 × 6, ठीक है। अब ये पूछा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए कितना दे रखा है अपने को -6, 10, और बी कितना दे रखा है अपने को 3, -8। अब ये पूछा अपने को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट ये दे रखे हैं तो ये क्या हो गया अपने पास M1, ये क्या हो गया अपने पास M2। बस कुछ नहीं करना है, वही सेक्शन फॉर्मूला अपने को लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला अपना क्या होता है, x = M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। अब अपने पास ये तो क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या है x और y। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है अपने पास -4 = M1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है अपने पास, x2 है 3 प्लस M2 कितना है नहीं पता अपने को, x1 कितना है -6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अपॉन कर देते हैं M1 + M2 एज इट इज, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। ये M1 + M2 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। M1 + M2 = ये 3M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3M1, यहाँ पर प्लस M2, -6 को M2 से करेंगे तो -6M2, ये आ गया, और नीचे वाला तो इधर शिफ्ट हो ही गया। अब -4 को M1 से करेंगे तो -4M1, फिर -4 को M2 से करेंगे तो -4M2 = 3M1 - 6M2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगर ये जो -6M2 है इसको इधर ले आते हैं और M1 वाली को डिजिट को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -4M2 है उसको एज इट इज रख दिया, और फिर -6 को इधर लाएंगे तो ये +6M2 हो जाएगा = 3M1 यहाँ पर एज इट इज था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस -41 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये +4M1 हो जाएगा। अब यहाँ से -4 + 6 है तो +2 आ जाएगा, M2 साथ में है ही, = यहाँ से क्या जाएगा 4 और 3 7M1। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालनी है, इस 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे, M2 को इधर कर देंगे तो ये क्या जाएगा 2/7 = M1/M2। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो M1 रेशियो है M2 का वो क्या है 2:7, क्या है 2:7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अपने पास रेशियो आ गया। ऐसे रेशियो निकलता है, चाहे अपन x की वैल्यू लेके निकाल सकते हैं या y की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। अपने पास जो रेशियो दे रखा है वो निकल के सामने आ जाएगा, और वो रेशियो क्या है अपने पास 2:7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अपनी क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका पूरे का क्या है √। ये तो है अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला अपने पास लगा देंगे, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट ने अपने को क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P(x,y) फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी एक पॉइंट की अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा √x² + y²। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
थर्ड चीज अपन ने क्या पढ़ी है, जो सेक्शन फॉर्मूला था अपने पास वो क्या था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 m2 आर, वो क्या होगा, तो ये तो हो गई अपने पास x की वैल्यू और ये हो गई अपने पास y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ से y की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, जो पी एक्स वाई है उसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे। तो ये अपन ने पढ़ लिया, ये क्या था अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन ने एक चीज और पढ़ी है, वो क्या थी, फोर्थ, वो है मिड पॉइंट। अगर कोई मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा, अगर वो डिवाइड्स करेगा 1:1 में, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट पी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। और उसको निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से रिवाइज भी करवा दिया है। इंट्रोडक्शन की जो वीडियो आती है, जो क्लास आती है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंट्रोडक्शन की क्लास भी आप देख लेते हैं तो आप खुद से भी अपनी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। इतना मेरा वादा है, आप खुद से भी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की क्लास देखना बहुत ज़रूरी होती है और समझने भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर समझ में आ गई तो चैप्टर फिर पूरा का पूरा चैप्टर हलवा लगता है, फिर और कुछ नहीं लगता। अगर आज की जो इंट्रोडक्शन की क्लास है वो आपको अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई बच्चा नया है, जो कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, तो वो सबसे पहले जाके इस यूट्यूब चैनल का जो नेम है मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर के पास में एक सब्सक्राइब करके एक लाल बटन आ रहा है, उस पर जाके क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और फिर जैसे ही मैं आगे क्लास लूँगा तो आपको सबसे पहले फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ, मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर की क्लास चालू हो गई है। तो आप कहीं कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे और मेरा वादा है आपको एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा। सबसे पहले एनसीईआरटी अपन सिलेबस कर रहे हैं, वो सिलेबस पूरा होने के बाद आरडी शर्मा भी करेंगे, हम आरएस अग्रवाल से भी क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे और जो अब तक जितनी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कहीं बाहर से आएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मैथ्स में 95% से कम 95% तो आने ही चाहिए। तब जाके मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से क्लास लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अपनी एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।